इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है महाराष्ट्रियन स्टाइल भिंडी की सब्जी की रेसिपी। और ये सब्जी खाने में इतनी गजब की लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो चलिए इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स इतनी भिंडी ले ली है। तो जब भी आप भिंडी खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको भिंडी को इस तरीके से चेक करके देख कर ही भिंडी खरीदनी है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो भिंडी है वो एकदम फ्रेश है। तो भिंडी की जो टिप है वो हल्का सा प्रेस करने के बाद टूट रही है, इसका मतलब जो भिंडी है वो एकदम ही फ्रेश है। तो चलिए अब हम सबसे पहले भिंडी में पानी ऐड कर लेते हैं और पानी ऐड करने के बाद इसी में हाफ टी स्पून इतना नमक ऐड करते हुए भिंडी को पानी के साथ अच्छे से मिलाते हुए इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भिंडी के ऊपर बहुत सारी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको भिंडी को सब्जी बनाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। भिंडी अच्छे से साफ हो चुकी है, तो चलिए अब हम इन सारे भिंडियों को पानी से इस तरीके के एक छन्नी में निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे भिंडियों को पानी से साफ करके छन्नी में निकाल लिया है। भिंडी को पानी से वॉश करने के बाद यहाँ पर अब हम एक कॉटन का कपड़ा इस तरीके से फैला लेंगे और इस कपड़े के ऊपर ये जो वॉश की हुई भिंडी है ना, इसे अब हम कॉटन के कपड़े के ऊपर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे वॉश की हुई भिंडी को कॉटन के कपड़े के ऊपर ऐड कर दिया है। तो बस अब हम इस कपड़े को इस तरीके से हर साइड से फोल्ड कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। भिंडी को साइड में रखे हुए काफी टाइम हो चुका है, तो चलिए अब हम इन सारे भिंडियों को एक अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो भिंडी है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। इसके ऊपर एक भी पानी का बूंद क्या आपको नजर आ रहा है? तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आपको भिंडी को वॉश करने के बाद सुखा लेना है। भिंडी तो अच्छे से सूख चुकी है, तो चलिए अब हम इन भिंडियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भिंडी का टॉप पोर्शन है उसे निकाल लेना है और इसके बाद भिंडी अच्छी है कि नहीं ये चेक करने के बाद यहाँ पर आपको भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा भिंडी को बहुत ज्यादा पतला पतला नहीं कट करना है, नहीं तो सब्जी बनाने के बाद जो भिंडी है वो दिखने में एकदम ही अलग सी दिखेगी। तो इसीलिए काटते समय इसे हल्का सा मोटा ही काटना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भिंडी को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इस पैन में 2 टेबलस्पून इतना मूंगफली ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से सौटे कर लेना है। जब तक मूंगफली का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर हमें इन्हें सौटे करना है। यहाँ पर मुझे मूंगफली को सौटे करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर लेंगे और मूंगफली को एक प्लेट में निकालकर इन मूंगफली को यहाँ पर हमें पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। मूंगफली को सौटे करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से गैस पर एक पैन चढ़ा लेना है और हमने जो काट कर भिंडियों को रखा था ना, इन सारे कटी हुई भिंडियों को यहाँ पर हमें पैन में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी भिंडी को पैन में ऐड कर ली है। तो अब हम इसी में 2 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करते हुए इन्हें थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि भिंडी हल्की सी चिपचिपी होती है, तो इसीलिए जब भी इसकी सब्जी बनाते हैं ना उससे पहले अगर आप भिंडी को इस तरीके से सौटे करेंगे ना, तो आपकी सब्जी जो है ना वो एकदम खिली खिली सूखी सूखी बनकर तैयार होगी। और अगर आप डायरेक्टली इसकी सब्जी बनाएंगे ना तो जो सब्जी है वो हल्की सी चिपचिपी ही बनेगी। तो इसीलिए सब्जी बनाने से पहले भिंडी को भूनना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर मुझे भिंडी को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भिंडी की क्वांटिटी है वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है और उसी के साथ जो भिंडी में चिपचिपापन था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है। तो जब तक भिंडी की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके से सूखी सूखी नहीं हो जाती है ना, तब तक यहाँ पर हमें भिंडी को भूनते रहना है। भिंडी तो भूनकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब हम इस भुनी हुई भिंडी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और तब तक इसका जो मसाला है उसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। भिंडी का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले इस भुनी हुई मूंगफली का जो कवर है इसे निकाल कर लेना है। मूंगफली जब हल्की सी गर्म होती है ना तो इसका जो कवर है उसे हटाना बहुत ही आसान होता है। तो ये देखिए बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मैंने मूंगफली का जो सारा कवर था उसे हटा लिया है। तो चलिए अब हम जो भिंडी का मसाला है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में इन मूंगफली को ऐड कर लेंगे। मूंगफली ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना सूखा नारियल, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च, तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 8 से 10 करी पत्ता के पत्ते और 1 मुट्ठी धनिया और 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड करते हुए अब हम इस मिक्सी जार को ढक देंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भिंडी का मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है।
इस मसाले की जो खुशबू है ना वो घर में इतनी बढ़िया सी फैल जाती है ना कि बिना बताए ही सारे लोग आपसे पूछने आएंगे कि आज घर में कौन सी सब्जी बना रही हो। और अगर आपको इस मसाले को बनाना अगर झंझट का काम लग रहा है ना, तो सुबह अगर आप सब्जी बना रहे हो तो इस मसाले को आप पहले दिन ही बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और दूसरे दिन आप आसानी से सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फाइनली सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है, तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में एक बड़े साइज के अनियन को एकदम बारीकी से चॉप करते हुए यहाँ पर अब हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। प्याज को तेल में ऐड करने के बाद अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे हल्का सा ब्राउन होने तक सौटे होने देंगे। जितनी बढ़िया तरीके से आप प्याज को भूनेंगे ना, उतनी ही बढ़िया आपकी जो सब्जी है वो बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतनी हल्दी और 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो रेड चिली की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम ही रखी हूँ, क्योंकि मसाला बनाते समय भी हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसी में हमने जो मूंगफली का मसाला बनाकर तैयार किया था ना, उसे अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बनाए हुए मसाले को पैन में ऐड कर लिया है। तो बस अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इसे सौटे नहीं करना है। मसाले को भूनने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून इतना शक्कर और हाफ नींबू का रस यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। नींबू का रस ऐड करने से जो सब्जी का टेस्ट है ना वो इतना लाजवाब आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप नींबू का रस ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इमली का पल्प या इमली का पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद बस अब हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इसके बाद हमने जो भिंडियों को भून कर रखा था ना, इन भुने हुए भिंडियों को यहाँ पर अब हम इस मसाले में ऐड कर लेंगे और भिंडियों को मसाले के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो देखा ना दोस्तों, भिंडी की सब्जी बनाना कितना आसान है। अगर आप इस तरीके से भिंडी की सब्जी बनाएंगे ना, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये सब्जी खाने में इतनी बढ़िया लगेगी ना कि हफ्ते में अगर आप एक बार भिंडी बना रहे हो तो आज के बाद आपको हफ्ते में 2 से 3 बार तो भिंडी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जी बनती ही इतनी लाजवाब है। तो फाइनली यहाँ पर हमारी जो महाराष्ट्रियन स्टाइल भिंडी की सब्जी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सब्जी को खाने के लिए सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो महाराष्ट्रियन स्टाइल भिंडी की सब्जी है वो खाने के लिए रेडी हो चुकी है। बच्चों के टिफिन के लिए हो या ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए ये जो भिंडी की सब्जी है ना वो एकदम परफेक्ट है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस सब्जी को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।